साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ईश्वर ने इस दुनिया में महिला और पुरुष, जी हाँ, दोनों को ही बनाया है, राइट। बिकॉज दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। दोनों के ही जीवन में एक दूसरे के लिए विशेष महत्व होता है, विशेष स्थान होता है, करेक्ट। और दोनों में ही अपने अपने स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी से पुरुष के नहीं, महिलाओं के स्वाभाविक गुणों के बारे में बातचीत करूंगा। इनके स्वाभाविक लक्षण के बारे में बताऊंगा आपको, करेक्ट। और यदि किसी महिला में आपको ये सब स्वाभाविक गुण या लक्षण दिख जाएं तो आप घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, है ना, बल्कि अलर्ट, सचेत और सावधान हो जाइएगा, करेक्ट। तो दोस्तों भारत के महान विद्वान हुए हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के एक बड़े ही सुंदर श्लोक के माध्यम से स्त्रियों के, महिलाओं के स्वाभाविक लक्षणों को समाज के सामने बड़े ही सरलता से रख दिया है, ठीक है सर। तो आइए हम भी सुंदर श्लोक को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इस श्लोक के ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे। आइए। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलुब्धता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषः स्वभावजः। तो दोस्तों सुना आपने, आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए इस श्लोक का जो सीधा अर्थ है वो ये है कि भाई झूठ बोलना, है ना, बिना सोचे समझे किसी भी काम को शुरू कर देना, है कि नहीं, दुस्साहस करना, छल कपट करना, लालची होना, है ना, अपवित्र होना, है ना, मूर्खों वाला काम करना, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना, है ना, और निर्दयता, ये सभी महिलाओं में पाए जाने वाले स्वाभाविक दोष है। जी हाँ, ऐसा कहना है आचार्य चाणक्य का, करेक्ट। तो आइए अब इसे जरा ढंग से समझ लेते हैं। देखिए कभी भी आपके आसपास या आपके घर परिवार में कहीं भी कोई औरत हो, कोई महिला हो, तो वो स्वाभाविक रूप से, है ना, सामान्य बात पर भी झूठ बोल सकती है कि नहीं। उस झूठ से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना उनको कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो सामान्य रूप से ही झूठ बोल देगी, वो जनरली झूठ बोल देंगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वाभाविक लक्षण है ना। कभी भी कहीं भी किसी भी बात के लिए भी वो 3-5 इधर से उधर कुछ भी आपको बोल सकती हैं, फिर आप समझते रहो, ठीक है। तो ये उनका स्वाभाविक गुण है ना। और कई बार तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कोई भी महिला, है ना, भाई किसी भी काम को शुरू करने से पहले कुछ सोचेगी समझेगी नहीं, कई बार आपसे डिस्कस भी नहीं करेगी, बताएगी भी नहीं, और पूरी तरह उस काम के बारे में कुछ भी सोचेगी नहीं, समझेगी नहीं, वो एक्शन ले लेगी तुरंत, है कि नहीं। कुछ भी स्टार्ट कर देगी काम, आप पूछोगे कैसे क्या हो रहा है तो वो फिर आपको बता देगी बस मैं तो फ्री थी और मैं स्टार्ट हो गई, मैं कर रही हूँ, या कुछ भी ऐसा वैसा काम वो स्टार्ट कर सकती हैं, आप ऐसा देख सकते हो, है ना। ये भी उनका स्वाभाविक गुण है, करेक्ट। और आचार्य चाणक्य ने ये भी बताया है कि भाई वो दुस्साहस कर सकती हैं, है कि नहीं, दुस्साहस कर सकती है। आपने देखा होगा कि उन्हें अपनी शक्ति का, है ना, पता नहीं होता कि मेरे में कितनी शक्ति है, बट वो फिर भी स्टार्ट हो जाती है ना। तो अपनी शक्ति का पूरी तरह बोध नहीं होता, फिर भी वो कोई भी ऐसा काम जिसमें साहस की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, भाई सब आगे आ जाती हैं और तुरंत स्टार्ट, है ना। कई बार आपने जनरली देखा होगा कि यदि कोई काम ना भाई किसी पुरुष से नहीं हो पा रहा है तो देखना वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, किसी महिला को ले आएगा, है ना, और वो महिला के आते ही देखना वो काम हो जाएगा। एक आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ जो कि मेरे नज़दीक ही हुआ था, है ना। एक रेंटर थे, कोई किराएदार थे, और वो मकान खाली करके नहीं जा पा रहे थे, है ना, वो जा ही नहीं रहे थे। अंकल जी आए, जो लैंडलॉर्ड थे वहाँ के अंकल जी आए, उन्होंने बोला कि भैया खाली कर दो, करेक्ट। अब दोनों मियाँ बीवी थे, एक कपल था वहाँ पे, बच्चे भी थे उनके, तो उन्होंने पता नहीं रिक्वेस्ट वगैरह की और कैसे ऐसे वैसे बातचीत करके वो लोग वहाँ स्टे करने लगे और रुक गए वहाँ पे। अब 2-3 दिन बीते और थोड़े दिन बाद आंटी आ गई, मतलब वो भी लैंडलॉर्ड थी, अंकल जी की वाइफ, वो आ गई और भाई साहब आके कुर्सी लेके बैठ गई। और आंटी ने एक बार बोला और भाई साहब 24 घंटे के अंदर कमरा खाली हो गया। समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों इसीलिए कहीं ना कहीं महिलाएं साहस और दुस्साहस दोनों ही कर सकती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाई अगर आपको छल कपट सीखना है तो महिलाओं से सीखिए। समझ रहे हैं, छल कपट भी महिलाओं का स्वाभाविक गुण ही है। जी हाँ, इधर की उधर करना, है ना, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और हर तरीके से छल में, झूठ में, फरेब में आदमी को फंसा देना, घर परिवार का नाश कर देना, है ना, पूरे घर में तांडव मचा देना, ये महिलाओं का ही स्वाभाविक गुण है ना। देखिए ज़रूरी नहीं है वो तांडव ही मचाती है ना, वो घर को स्वर्ग भी बनाती है, लेकिन हाँ अधिकांश महिलाओं में ये स्वाभाविक रूप से छल कपट, है ना, ये सब चीज़ें आ ही जाती हैं, आप देख सकते हैं, है ना, आपको पता भी होगा।
और तो और कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य करना, है ना, मूर्खों वाला काम करना, ये भी महिलाओं का ही गुण है। अचानक आप देखेंगे कुछ भी ना ऊटपटांग काम भी वो करती हुई मिल जाएंगी आपको, समझ रहे मेरी बात। और तो और लालची स्वभाव का होना, है ना, आपने देखा होगा जनरली कई बार कोई महिला है, कोई लेडीज़ है, छोटी छोटी बातों में ना लालच करने लगती हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में उनका लालची स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। कोई भी जनरल सी भी चीज़ है, अब वो कहेगी भाई मुझे भी चाहिए, है ना, अगर वो 2-4 बार इधर उधर देखेगी और जहाँ से उसका काम जैसे हो सकता है भाई वो कर लेगी। तो कहीं ना कहीं लालची स्वभाव भी महिलाओं में देखा जा सकता है, करेक्ट। और तो और आपको बताऊं, अपवित्रता और निर्दयता भी, जी हाँ, ये 2 लक्षण के बारे में भी आचार्य चाणक्य ने श्लोक में बताया है कि भाई अपवित्र और निर्दयता, है ना। देखिए अपवित्रता के बारे में एक चरित्र को लेके ये बात कही गई है या शारीरिक रूप से अपवित्रता, इसके बारे में मैं सटीक नहीं कह सकता हूँ, राइट। लेकिन हाँ, निर्दयता मतलब किसी पे दया ना करना। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं समाज में, आपने देखा होगा, है ना, बच्चों के ऊपर इनकी निर्दयता दिखाई देती है। कई ऐसी माँ हैं जो अपने बच्चों को बुरी तरह पीटती हैं, मारती हैं, है कि नहीं। घर में भी कलेश मचा रखा है कई महिलाओं ने, है ना, पूरे घर में अपशब्दों का इस्तेमाल है ना, और भी कई तरह के ऐसे कृत्य करती हैं कि पूरे घर का नाश हो जाता है, कलेश होता है ना, और कोई भी रिश्ता अपनी स्थिति में कायम नहीं रह पाता है ना। सभी रिश्तों को इधर से उधर, उधर से इधर पूरा कबाड़ा मचा देती हैं महिलाएं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो वो निर्दयता ही है। जब किसी पे दया नहीं है तो मतलब प्रेम नहीं है किसी से, और जब प्रेम नहीं है तो फिर तो सत्यानाश ही होगा, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सभी गुण महिलाओं में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, ऐसा कहना है आचार्य चाणक्य का, करेक्ट। लेकिन दोस्तों आज कहीं ना कहीं समाज बदल रहा है, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, राइट। हर व्यक्ति अधिक से अधिक एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, सभी लोग वेल एजुकेटेड होते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, महिलाओं में ये स्वाभाविक गुणों का होना, जी हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण ही अशिक्षा है, महिलाओं का अशिक्षित होना है ना। आचार्य चाणक्य ने जब ये बातें लिखी थी तो उस समय भी शायद ऐसा ही था कि महिलाओं को घर के अंदर ही रखा जाता था, है ना, उन पे अत्याचार होता था, उनका शोषण होता था, कहीं ना कहीं महिलाओं को एक दबाव में रखा जाता था, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कहीं भी बाहर निकले, कहीं भी आए जाएं या किसी भी प्रकार की किसी शिक्षा को ग्रहण करें, करेक्ट। तो दोस्तों आज ऐसा नहीं है, बहुत सी महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे बड़े सामाजिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, है ना, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पे आसीन हैं, है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी व्यवस्था को संभाल रही हैं, राइट। लेकिन दोस्तों आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, है ना, कुछ गांव नगर कस्बे ऐसे हैं जहां महिलाओं में आज भी ये सभी गुण, ये सभी दोष देखे जा सकते हैं, और जिसका कारण वही अशिक्षा ही है, जी हाँ, महिलाओं का अशिक्षित होना ही है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात सभी महिलाओं पे लागू नहीं होती है, लेकिन हाँ अधिकतर महिलाओं पे ये स्वाभाविक रूप से देखने को मिल ही जाता है, राइट। इसलिए दोस्तों आपका और हमारा जो नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है ना, वो यही है कि हम अधिक से अधिक लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षित करने की ओर ध्यान दें, है ना, उनके विकास की ओर ध्यान दें, उनको सुने समझें, उनका सम्मान करें, राइट। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए कभी भी आपको ये सब सिम्टम्स, ये सब लक्षण किसी भी महिला में दिखाई देते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ आपको अलर्ट, सचेत, सावधान रहने की ही ज़रूरत है, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल रही होगी, है ना, स्पिरिचुअल, सोशल तो खैर है ही, राइट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सर वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके, जी हाँ, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट करके प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से, किसी न किसी संत महापुरुषों की कोई ना कोई वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।